तो हम पढ़ रहे हैं मानव में श्वसन और उसका जो पार्ट है अपने पास, कौन सा भाग है ये? पार्ट 4, ठीक है। छठे पार्ट की बात करें और इसमें हम बात करेंगे आज श्वसन संबंधी क्षमताएं। हमने श्वसन से संबंधित आयतन हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे श्वसन से संबंधित क्षमताएं। इन क्षमताओं को क्या है, हम श्वसनीय आयतनों को जोड़कर क्या करते हैं, श्वसनीय क्षमता को निकालते हैं और श्वसन से रिलेटेड डॉक्ट्रिन का निदान कर सकता है। तो नीट एग्जाम के लिए, जेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करते हैं अंत श्वसन क्षमता यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी आईसी। आईसी का मतलब कितनी कैपेसिटी होगी इसकी बात करें तो सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंत श्वासित कर सकता है। देखो, एक तो नॉर्मल कितनी चलती है उसे हम बोलते हैं टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताई थी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जवारी आयतन। एक होती है आईआरवी जो बलपूर्वक हम खींच सकते हैं, कितनी खींच सकते हैं उसे हम बोलते हैं अंत श्वसन सुरक्षित आयतन यानी आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 500, 2500 से 3000 होगी। तो रेंज इसकी निकाले तो 500 को दोनों में जोड़ देंगे तो 3000 से 3500 क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। तो आईसी का मान कितना होता है, 3000 से 3500 ml इसका मान होता है। इसी प्रकार हम बात करें निःश्वसन क्षमता, निःश्वसन क्षमता की बात करें हम तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये अंत श्वसन कर देते हैं, ये निःश्वसन कर देते हैं। तो सामान्य अंत श्वसन उपरांत वायु की वह कुल मात्रा या आयतन जो एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है यानी जबरदस्ती छोड़ सकता है, कितनी बलपूर्वक वायु बाहर निकाल सकता है, वो होती है टीवी जो नॉर्मल चलती है, जवारी आयतन बोलते हैं उसे। और एक होती है ईआरवी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो हम जानते ही हैं 1000 से 1100 ml होती है। तो इसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, जवारी आयतन प्लस निःश्वसन सुरक्षित आयतन को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 से 1600 ml। तो इसे इसी का मान कितना होगा, 1500 से 1600 क्षमताएं, ठीक है। आगे हम और बात करेंगे। चलो इधर देखो, अब हम बात करते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की बात करते हैं, ठीक है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं यानी सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा या आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाता है, यानी ईआरवी प्लस आरवी को जोड़ दो। आरवी आप जानते हो कि जो शेष बच जाती है, ईआरवी का मतलब बलपूर्वक हम कितनी छोड़ सकते हैं, तो वो कितनी होती है, बलपूर्वक छोड़ सकते हैं 1000 से 1100 ml होती है। और बच जाती कितनी है फेफड़ों के अंदर छोड़ने के बाद में, वो होती है 1100 से 1200 ml। दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 2100 से 2300 क्या हो जाएगी, टोटल क्या आ जाएगी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी एफआरसी का मान आ जाएगा कितना, 2100 से 2300 ml, ठीक है। अगले की बात करते हैं जैव क्षमता। जैव क्षमता के मतलब फेफड़ों की कितनी क्षमता होती है, कुल क्षमता की बात नहीं कर रहे, ओनली जैव क्षमता, मनुष्य कितनी बलपूर्वक क्या कर सकता है, ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी, यानी मनुष्य बलपूर्वक कितनी छोड़ सकता है, बलपूर्वक कितनी खींच सकता है, और नॉर्मल जवारी आयतन जो कितनी नॉर्मल चलती है, ठीक है। यानी फेफड़ों की जो क्षमता बच जाती है छोड़ने के बाद वो नहीं जोड़नी है, बाकी बलपूर्वक कितनी खींच सकता है, बलपूर्वक कितनी छोड़ सकता है, और कितनी फेफड़ों के अंदर शेष नॉर्मल चलती है। तो यानी ईआरवी टीवी आईआरवी को जोड़ दो तो आप जानते हो निःश्वसन जो सुरक्षित आयतन तो बलपूर्वक हम जो छोड़ सकते हैं वो होती है 1000 से 1100 ml, ठीक है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है, जवारी आयतन वो होती है 500, और बलपूर्वक हम कितनी खींच सकते हैं वो होती है अंत श्वसन सुरक्षित आयतन 2500 से 3000। इसका वीडियो हमने पीछे बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो 4000 से 4600 टोटल जोड़ने से आगे इसको दोनों में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी। लास्ट में हम बात करें फेफड़ों की कुल क्षमता की बात करें तो आप जानते हो कि फेफड़ों की जो कुल क्षमता होती है, जो टोटल यानी बलपूर्वक कितनी हम खींच सकते हैं, आईआरवी बलपूर्वक कितनी हम छोड़ सकते हैं, ईआरवी नॉर्मल कितनी चलती है, टीवी और छोड़ने के बाद बच जाती है उसे आरवी, सबको जोड़ दो टोटल क्षमता आ जाएगी। और टोटल क्षमता होती है 5800 ml। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम पूछता है कि फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, तो 5800 ml होती है। तो देख लो आप, टीवी जवारी आयतन नॉर्मल कितनी चलती है 500, आईआरवी बलपूर्वक हम खींच सकते हैं, अंत श्वसन सुरक्षित आयतन बोलते हैं उसे बोलते हैं 2500 से 3000, बलपूर्वक हम छोड़ सकते हैं ईआरवी बोलते हैं, निःश्वसन सुरक्षित आयतन बोलते हैं वो होती है 1000 से 1100, और अवशिष्ट जो बच जाती है छोड़ने के बाद फेफड़ों के अंदर वो वायु की मात्रा होती है 1100 से 1200। इन सबको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5100 से 5800 ml, यानी टोटल 5800 फेफड़ों की कुल
क्षमता होती है। तो इन सब का क्या करते हैं, डॉक्टर निदान में यूज करती है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं।